बात करेंगे साइंस का मॉडल सेट फर्स्ट। इसका 50 क्वेश्चन करेंगे, 50 क्वेश्चन का जवाब देना है। जी सर। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? अवतल लेंस। दूसरा क्वेश्चन, एक पेज में कितने सतहों से घिरा होता है? 5 सतहों से। जूल पर कूलम किसके बराबर होता है? वोल्ट के बराबर। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर। जो दहन, 5वां क्वेश्चन, जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि। इसका कोड हमेशा याद रखना है, इसका कोड याद रखना है। जिस प्रकार इसको अवतल लेंस है, अवतल में 4 अक्षर, तो निकट में 3 अक्षर, यानी बड़का से बड़का और छोटका से छोटका, उत्तल में 2। ठीक है, बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस का तो कहेंगे उत्तल लेंस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, लघु पठन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, गोबर गैस एक प्रकार का क्या है? बायोगैस। क्या है? बायोगैस। क्वेश्चन नंबर 10, केंगा अभिक्रिया विद्युत संयंत्र किस राज्य में प्रसिद्ध है? किसमें है? कर्नाटक। कैसे याद रखेंगे? क से केंगा, क से कर्नाटक, क का याद रखेंगे, याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? क्या चीज है? अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सॉरी अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 12, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसमें तुमको क्वेश्चन फंसाने के लिए क्या करेगा? अवतल दर्पण भी देगा, अवतल लेंस भी देगा। तो क्या लिखेगा? अवतल दर्पण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष से किस लेंस का उपयोग किया जाता है? किसमें? यानी उसी क्वेश्चन का उल्टा कर दिया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14, लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर होता है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश की किरण का समूह को क्या कहते हैं? किरणों के समूह को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलाइड। क्वेश्चन बड़ा वीवीआई है, बढ़िया से जवाब दे रहा है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के विलयन को क्या कहते हैं? कोलाइड। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, जो कि विद्युत धारा से दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखा हुआ है R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधकों का समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18, ओम का नियम निहित है। ओम का नियम क्या कह रहा है? क्या चीज के सत्य है? IR। अच्छी तरह से इसका थ्योरी पता है, V बराबर IR। क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। हालांकि देखो, तुमको क्या करना है, 4 ऑप्शन रहता है, 4 ऑप्शन में क्या करना है? 3 ऑप्शन को पहले, कौन गलत ऑप्शन है, गलत ऑप्शन को पहले छोड़ देना है, जो बचेगा सही ऑप्शन होगा। इसमें क्या होगा, तुम थोड़ा भी डाउट में नहीं रहेगा, जो क्वेश्चन पे डाउट रहेगा वो क्वेश्चन आराम से टिक लगा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र। क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निर्गत किरण, सही समझो, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? निर्गत किरण है तो निर्गत कोण, निर्गत किरण है तो निर्गत कोण। क्वेश्चन नंबर 22, धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? आमीटर। क्या कहते हैं? आमीटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है? तो कहेंगे डायनमो से दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा भी दोनों। अगला क्वेश्चन, आवेश का मात्रक क्या है? कूलम। क्या है?
कूलम। अगला क्वेश्चन, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है? सौर ऊर्जा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, हमेशा याद रखना इसको। नवीकरणीय ऊर्जा सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, हाँ एक और वीवीआई क्वेश्चन आ चुका है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? टंगस्टन। अगला क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, क्या चीज? तो कहेंगे पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा। क्या चीज के द्वारा? पक्षमाभी मांसपेशियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कहेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, अयस्क से धातु का निष्कासन तथा उसका परिकर्षण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? क्या होगा? धातु क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु से बनाना, तो क्या होगा? धातु क्रम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्मा क्षेपी का उदाहरण है। किसका है? उष्मा क्षेपी का। क्वेश्चन नंबर 32, लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा उत्पादक लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? कहेंगे NO2 और O2। NO2 और O2 को गर्म करने से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में सही शब्द कौन सा है? यानी इसमें देखो Na2SCO3 × 10H2O, क्या किसका सूत्र होता है? Na2CO3 किसका सूत्र? Na2 × 10H2O किसका सूत्र होता है? जल्दी जल्दी बता दो। Na2CO3 × 10H2O किसका फार्मूला होता है? तो कहेंगे किसका होता है? ये किसका होता है? तो Na2CO3 × 10H2O जो है तुम्हारा कौन सोडा? अच्छा, इसका आगे तक जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विजातीय युग्म है? तो कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? कौन सा? सोडियम। अगला क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विज्ञान में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कहेंगे कलोड क्षार अभिक्रिया। कौन? कलोड क्षार अभिक्रिया। या क्षार अभिक्रिया भी कह देंगे, चाहे कलोड क्षार भी कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखने के बस कलोड क्षार याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? कौन सा अधातु पूछा है ना? अधातु कहेगा तो ब्रोमीन और धातु कहेगा तो पारा। धातु कहेगा तो पारा। अगला क्वेश्चन, सीसा और टीन की मिश्र धातु क्या कहते हैं? सोल्डर। क्या कहते हैं? सोल्डर। ये दो क्वेश्चन ही पढ़े हैं, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को बढ़िया से याद रखना है। कौन से धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था आती है? तो ब्रोमीन। कौन सा धातु पूछता तो कहते पारा। और अगला क्वेश्चन जो पढ़े अभी, सीसा और टीन के मिश्र धातु क्या कहते हैं? सोल्डर। या इसी को उल्टा देगा, सोल्डर का जो है सोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो कहेंगे सीसा और टीन का। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम। क्या? लिथियम या सोडियम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है? तो लिथियम को। अगला क्वेश्चन, एथिलीन में कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद है, जिसे क्या कहते हैं? तो एक सिग्मा और एक पाई का संबंध होता है। अगला क्वेश्चन, इथेन में कितने सातों बंधक होता है? कहेंगे 7। कैसे? CnH2n+1, यानी 2 × 2 × 2 + 1, 2 और उधर 4, 4 2 6 और लास्ट में 1 7, यानी CnH2n फार्मूला पर लगा देंगे। अगला क्वेश्चन, CnH2n+2 किसका समान सूत्र होता है? कहेंगे एल्केन का। किसका? एल्केन का। किसका? एल्केन का। अगला क्वेश्चन, नीला थोथा यानी तूतिया जो है समान सूत्र किसका? यानी तूतिया का समान सूत्र क्या होता है? तो कहेंगे CuSO4 कितना होगा? कितना H2O? 5H2O, 4H2O, 10H2O, 7H2O। कौन होगा? 5H2O। क्या होगा? 5H2O। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में उदर का स्तंभ को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य कौन से होते हैं?
सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? तो कहेंगे Na2CO3। अगला क्वेश्चन नंबर 47। CHO जो है वह क्रियामूलक को, इस क्रियामूलक को क्या कहते हैं? तो कहेंगे एल्डिहाइड कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्डिहाइड। क्या कहेंगे? एल्डिहाइड। वही यदि OH लगा रहेगा तो क्या कहेंगे? अल्कोहल कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्कोहल कहेंगे। इसमें क्या है? CHO है, तो CHO को एल्डिहाइड कहेंगे। अगला, सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है? सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है? कौन सा होगा? हीरा। क्या है? हीरा। अच्छा, हीरा जो है वो किसका अपर रूप है बताओ तो? कार्बन का। किसका है? कार्बन का अपर रूप है। अगला 49 नंबर क्वेश्चन, अक्रिय तत्व कौन सा है? अक्रिय तत्व कौन हो जाएगा? हीलियम। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? किस आधार पर बांटा गया है? परमाणु के संख्या के आधार पर बांटा गया है। 50 क्वेश्चन, जो कि इसमें से इस बार कम से कम तो 5 से 6 क्वेश्चन जरूर टकराने वाला है, इसलिए सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। ठीक है, फिर से कल करेंगे 51 से यानी कि 100 तक का रिवीजन हम लोग। ठीक है जी सर।